एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये ट्रिप का डे 2 ब्लॉग होगा एंड अभी मैं उठ के नहा वहा के और अब जा रही हूँ रेडी होने। मैं रेडी हो जाऊँगी क्योंकि मुझे पहननी है साड़ी, मंदिर जाना है तो साड़ी पहननी है और वो मुझे बहुत टाइम लगता है साड़ी पहनने में। तो मैं रेडी होके सामान पैक करके फिर फाइनली बाबू को रेडी करके निकलेंगे हम लोग। तो 11 बजे तक यहाँ से निकलना है, तो मिलते हैं। थी रेडी, बाल वाल बांध के कि चलो बाबू के साथ तो बाल खोल के नहीं रख सकते, मुझे बाल खुला रखना ज़्यादा पसंद है कहीं आउटिंग में, बट बाबू के कारण बांधी। लेकिन गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फाइनली मैं आ गई उसी लुक में जो एक न्यू मॉम रहती है, जैसे बाल बांध के। तो और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो अब हम लोग निकल रहे हैं और बाबू खेल रहा है, रेडी हो गया है, खेल रहा है। तो निकल के मिलते हैं। फाइनली हम लोग निकल गए मंदिर के लिए। हम लोग भूखे हैं, दर्शन करने के बाद ही हम लोग कुछ ना कुछ वहीं पे खाएंगे। तो भूख बहुत तेज़ लगी है लेकिन कुछ नहीं कर सकते, तो रास्ते में कहीं ना कहीं चाय पियेंगे। अभी गाड़ी रुकी तो थी क्योंकि हस्बैंड को कुछ डॉक्यूमेंट्स लेना था, प्रिंट आउट, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए अभी वो रुके थे। और तो देखते हैं रास्ते में कहीं ना कहीं चाय पियेंगे। और अभी टाइम जो हो रहा है ना 11:30 के आसपास हो रहा है। एक चीज़ और मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, जिनको भी ये बालाजी तिरुपति आना है ना, तो वो जिनके पास भी 1 साल के बेबी है ना, वो आराम से आ सकते हैं। नॉर्मली आपको पता है कि 3-4 महीने पहले टिकट काउंटर खुलता है, ऑनलाइन ही इसकी बुकिंग होती है, ऑफलाइन टिकट नहीं मिलता है। तो उसके बाद आपको दर्शन करने को मिलेगा, विदाउट टिकट नहीं मिलता है एंड ऑनलाइन टिकट लेना होता है, जो कि उसके बाद भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा दर्शन करने में। लाइन में हो सकता है 2 घंटे, हो सकता है 4 घंटे, हो सकता है 8 घंटे, 10 घंटे भी लग सकता है, 12 घंटे भी लग सकता है। बट अगर आपके पास इन्फेंट है, मतलब 1 साल के बच्चे हैं, तो आपको कोई भी टिकट बुक करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आपको 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, पेरेंट्स का आधार कार्ड और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर अगर नहीं बनवा रखा बर्थ सर्टिफिकेट तो आपको इसकी डिस्चार्ज समरी लगेगी। तो भी पेरेंट्स है या बच्चे की अगर शिवलिंग है तो इन सब की एंट्री फ्री है। और फ्री की बात नहीं है, टाइम नहीं लगता है, 1 से 1.5 घंटे, हार्डली 2 घंटे के अंदर दर्शन करवा देते हैं वो लोग। तो क्योंकि इसकी लाइन बिल्कुल अलग होती है। तो मैं ज़रूर ये चीज़ बोलूँगी, जिनको भी अगर आने का सोच रहे हो या आने का मन हो या फिर मतलब आना हो, लोग अभी जिनके पास 1 साल के बच्चे हैं ना, तो आप लोग आ जाओ, क्योंकि बहुत कम परेशानी में आपको दर्शन अच्छे से मिल जाएगा। और तो इसलिए हम लोग का प्लान ना गोवा का हो रहा था। मेरे हस्बैंड का बर्थडे था ना 12 को, तो हम लोग का प्लान गोवा का हो रहा था। बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि गोवा तो कभी और भी चल लेंगे, तो मंदिर चल गए। साड़ी पहनना कितना डिफ़िकल्ट है, बाप रे बाप। मतलब मेरे पास सबसे लाइट वेट साड़ी, सबसे पतली साड़ी यही है, और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद है ये साड़ी। लेकिन स्पेस भी एक तो कम ही लेता है, मोटी साड़ी स्पेस बहुत लेता है, और हमारे पास हम लोग सामान ज़्यादा कैरी नहीं करना चाह रहे थे, इतना कि हम लोग के पीठ पे मतलब बैक पैक हो कि ट्रॉली वगैरह ना हो। वरना आप देखो अभी होटल छोड़ के हम लोग जा रहे हैं, और अगर वहाँ पे मतलब हाथ में ट्रॉली रहता तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो इसलिए सेकंड कि बाबू को लेके भारी साड़ी कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, एक तो पतली साड़ी ही कैरी करना मुश्किल हो रहा है। रिटर्निंग में देखूँगी वहाँ पे अगर कुछ होगा, चेंज वेंज करने का होगा ही तो चेंज कर लूँगी, क्योंकि आज ही हम लोग की रात की रिटर्निंग है, टिकट है। तो ट्रेन में तो बिल्कुल साड़ी पहन के सोच ही नहीं सकते, तो चेंज कर लूँगी। बाकी इसका देखो, ये 1 मिनट के लिए सोडा और लेटा के रख के रोता है, इसको मतलब वो करना है, एक्सप्लोर करना है पूरा। सोशल डेवलपमेंट मेरे बच्चे कर रहा है अभी से ही। तो नींद आ रही है पर सोएगा नहीं, लेटाते ही रोने लगता है, पूरे देख रहा है इधर, एकदम से एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये रहा फाइनली डॉक्यूमेंट्स हम लोग का तीनों। तो आप लोग भी देख लेना अगर आना हो तो। बाकी तो मैं मेरे से जितना हो पाएगा मैं दर्शन जरूर करवाऊँगी आप लोगों को। अंदर एंट्री नहीं होता, फ़ोन कर बाहर से, ठीक है। मिलते हैं। फाइनली हम लोग उतर गए चाय पीने के लिए, और पीछे का व्यू दिखा दिया। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे, लेकिन गर्मी बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और
और चाय यहाँ की बहुत 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 अच्छी है। मतलब सीरियसली यहाँ पे ना ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा है साउथ की तरफ ना, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग की तरफ है ना, इंच जो है मानना पड़ेगा। जैसे मतलब बहुत सारी जगह अच्छा भी देता है। यहाँ पे चाय बहुत अच्छी मिलती है, जहाँ पे भी हम लोगों ने किया है ना, चाय बहुत अच्छी है। इनफैक्ट पता है ट्रेन के आस-पास सुना और चाय कॉफ़ी अच्छी होती है। कॉफ़ी हम लोगों ने ट्रेन में पिया और चाय इतनी अच्छी, इतना मतलब इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और ये देखो वो बाहर इधर से ही रास्ता है मंदिर का, तो इसलिए हम लोगों ने पहले चाय पी ली, क्योंकि ऊपर पता नहीं रास्ते में मिलेगा नहीं मिलेगा, तो और यहीं से चढ़ाई है। गाइस फाइनली हम लोगों का दर्शन हो गया, बट अंदर मोबाइल नहीं जाने दिया था, यहीं पे सबमिट करवाया था। तो अभी हम लोग फाइनली निकले हैं और बहुत टाइम लगा, बट दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, है ना बाबू। अब फाइनली हम लोग यहाँ से निकलेंगे और स्टेशन पहुँचेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ खाएंगे और बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा। जिनके भी पास भी ना, मैं वापस बोलूँगी, के पास भी ना अगर 1 साल के बच्चे हैं और आने का प्लान कर रहे हो ना, तो देखो हर जगह तो इंसान जा सकता है, पर यहाँ का प्लान ना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ना 3 महीने पहले टिकट बुक होता है और 3 महीने बाद क्या होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता ना, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन यहाँ का वो रूल है, बाकी जगह तो हम चले जाते हैं, लेकिन यहाँ का वही रूल है, 3 महीने पहले ही बुक करना होगा। तो आप इसलिए यहाँ पे ना अगर 1 साल से कम के बच्चे हैं ना, या 1 साल तक के, तो आप यहाँ पे आ जाओ, आपके लिए ज़्यादा इजी से दर्शन हो जाएगा, बहुत इजी से। चलो ये रहे मेरे हस्बैंड, इन्होंने बांध बुलवाया है यहाँ पे। तो गाइस 2 दिन से घूम घूम के इतना थक गई थी ना, कि मंदिर से निकलने के बाद मैं अपना फ़ोन तक नहीं छुई, वीडियो बनाना दूर की बात है, इतना ज़्यादा थकान हो गया था। साथ में बाबू को भी रखना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा थकान लग रहा था। तो फाइनली सुबह हम लोग पहुंच गए। हमारी रात की ट्रेन थी 9:40 की, बट ट्रेन 2 घंटे लेट थी, तो हम लोग पहुँचे सुबह के 4:30 में। एंड फाइनल अभी तो मैं फ़्रेश फील करूँ, क्योंकि ट्रेन में भी हम लोग की सीट कंफर्म थी, तो ट्रेन में भी हम लोगों ने सो लिया आराम से 3-4 घंटे के आसपास। और घर आके भी सुबह में 4-5 घंटे, मतलब 10 बजे तक सोई हूँ। उसके बाद चाय वाय पी के अभी फ़्रेश हुई हूँ। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं वहाँ से लाई क्या हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं लाई हूँ, लेकिन मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, तो वहाँ से मैं एक चीज़ ज़रूर लाती हूँ, तो वो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो जस्ट वेट। मैं एक तो शिव जी की प्रतिमा लाई हूँ, जो कि आदि योगी वाले अवतार का है, इनका ये शिव जी का ये प्रतिमा। एंड सेकंड मैं लाई हूँ बालाजी की मूर्ति। एंड ये भी विष्णु भगवान का ही अवतार है बालाजी। तो ये मैं लाई हूँ। और मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं वहाँ की मतलब उस भगवान की प्रतिमा मैं ज़रूर लाती हूँ। एंड मेरे मंदिर में ना ऑलमोस्ट सारी प्रतिमा, मैं जब अयोध्या गई थी तो राम जी की प्रतिमा लाई थी, तो मेरे मंदिर के अंदर जितने भी भगवान हैं ना ऑलमोस्ट जगह के ही हैं जहाँ पे मैं जाती हूँ, वहाँ से ही मैं लाती हूँ खरीद के। सेकंड जो हम लोगों ने इस बार एक कुछ नया की, वो बताती हूँ। मेरा बाल फंस गया, जस्ट वेट मैं दिखाती हूँ। वहाँ पे एक्चुअली मोबाइल अलाउड नहीं है ना, तो कोई भी अंदर की पिक नहीं थी,
तो इस वजह से ये लेकिन सही है, इससे दो पॉजिटिव चीज़ होती है। एक तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं होता, फ़ोन अगर अंदर अलाउड जहाँ पे हो गया ना वहाँ पे गैदरिंग इतनी ज़्यादा होती है, इतना ज़्यादा रश हो जाता है ना, लोग निकलना ही नहीं, पता नहीं कितनी फ़ोटो क्लिक करते हैं, निकलना ही नहीं चाहते हैं। तो एंड सेकेंड की जो कैमरे वाले होते हैं ना उनकी भी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है, क्योंकि लोग खिंचवाते हैं मेमोरी के लिए, क्योंकि खुद का फ़ोन तो अलाउड नहीं होता कि खुद के फ़ोन में फ़ोटो हो, और मेमोरीज तो लोग चाहते हैं कि मेमोरी रहे कि हाँ हम गए थे। तो इस वजह से हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाई, बट मैंने बोला फ्रेमिंग भी करवा लेते, वरना रखा रह जाएगा फ़ोटो कि आज फ्रेमिंग करवाऊँगा कल करवाऊँगा, इस चक्कर में रखा रह जाएगा। तो हैंड टू हैंड फ्रेमिंग, हालाँकि फ्रेमिंग पता ही है कि तीर्थ स्थान में कैसा करता है, बट ठीक है जैसा भी करता है, एटलीस्ट पहली फ़ोटो हम तीनों की साथ की है, हम लोग सोच ही रहे थे बनवाने का। तो फ़िलहाल तो इतना ही है, और अब जा रही हूँ फटाफट घर के सारे काम करूँ, क्योंकि जाने टाइम में ना मज़ा तो बहुत आता है, पर जो आने के बाद जो काम होता है ना, सबसे ज़्यादा जो पैकिंग होता है उसको अनपैकिंग करना, अपनी जगह पे पहुँचाना, कपड़े इतने सारे धुलना, उसको अरेंज करना, बहुत टाइम लग जाता है। तो फ़िलहाल किचन से तो मेरी छुट्टी है, क्योंकि हस्बैंड छुट्टी पे हैं, तो वो खाना वो बनाएंगे और बाकी का सारे काम मैं करूँगी। तो सबसे पहले तो अभी का 2-3 दिन से मसाज नहीं हुआ, तो उसका मसाज करूँगी, नहलाऊँगी, देन मैं आगे का काम करूँगी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म हो रहा है गाइस, तब तक के लिए बाय।